Assalamualaikum and hello everyone. This is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. Dear students, मैं आप लोगों को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ईआर डायग्राम का टॉपिक बड़ी डिटेल और डेप्थ में करवा चुका हूँ। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात करें ना तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे एंटिटी, सेकंड 1 पे एट्रीब्यूट और थर्ड 1 पे रिलेशनशिप। इनके बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, इनकी डेप्थ के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। तो काइंडली अगर आप लोगों ने अभी तक इन टॉपिक्स को नहीं देखा तो मेरे YouTube चैनल में जाएं और इन टॉपिक को आप लोग वॉच कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट और उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुंच पाए। सो आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, जो कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे वो है शॉर्ट सा कंसेप्ट, बट है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के एक कंपोनेंट का कंसेप्ट है। जो कंपोनेंट हम लोगों ने कहा था ना एट्रीब्यूट, उसी का ये कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को कहा जाता है डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट की बात करें तो हम लोगों ने कहा था कि जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का सबसे मेन बिल्डिंग ब्लॉक या इंपॉर्टेंट पार्ट कंपोनेंट है ना, वो है एंटिटी। किसका? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? एंटिटी है। और एंटिटी क्या होता है? एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड इज नोन एज एंटिटी, या ऑब्जेक्ट कह लें। और हर एंटिटी के क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं किसी एंटिटी के लिए या एंटिटी टाइप के लिए। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इज नोन एज एट्रीब्यूट। ओके, और जब आप लोग एंटिटी किसी बिजनेस, किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस को क्रिएट करते हैं ना, तो जब एंटिटी टाइप को या एंटिटी को डिफाइन कर लिया जाता है ना, उसके बाद उस एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है। किस तरह देखा जाता है, किस तरह एट्रीब्यूट को सेट किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम लोग क्या करते हैं? एट्रीब्यूट को चूज कर लेते हैं, एट्रीब्यूट को सेट कर लेते हैं। और हर एट्रीब्यूट को जब आप लोग डिफाइन करते हैं ना, तो डिफाइन आप लोग क्या करते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस जब क्रिएट करते हैं, एट्रीब्यूट को जब डिफाइन किया जाता है ना, तो सबसे पहले उसका नेम आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग स्टूडेंट की बात करें, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फोन नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, ग्रेड, सीजीपी, ये सारे के सारे क्या है? एट्रीब्यूट। लेट्स सपोज हम लोगों ने कॉल किए, रख लिए। उसके बाद जो सेकंड इसका कंपोनेंट या पार्ट होता है ना एट्रीब्यूट की डेफिनेशन का, या एट्रीब्यूट को जब आप लोग डिफाइन करते हो नेम के साथ साथ, वो होता है डोमेन। ओके, कौन सा पार्ट होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है एट्रीब्यूट की डेफिनेशन का? एट्रीब्यूट को जब डिफाइन किया जाता है तो क्या रखा जाता है? नेम रखा जाता है और उसके साथ साथ उसकी डोमेन को सेट किया जाता है। अब बात आती है कि व्हाट इज डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। डोमेन कहा जाता है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट। ओके, अब ये सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज का क्या मतलब है? ओके, एट्रीब्यूट की सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू का मतलब ये है कि यही पॉसिबल वैल्यूज है जो बताएंगी कि इस एट्रीब्यूट या जो एट्रीब्यूट हम लोगों ने चूज किया उसके अंडर, उसके करस्पॉन्ड हम लोग कौन कौन सी वैल्यू को उसमें डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट की। ओके, अब स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप है। ओके, स्टूडेंट एंटिटी टाइप है, इसकी या इस स्टूडेंट की जो एक एट्रीब्यूट है ना स्टूडेंट का, वो है एज। ओके, अब एज की हम लोग जब डेटाबेस क्रिएट कर रहे होंगे ना कोई डोमेन सेट करेंगे। डोमेन ये बताएगी कि जो एज है ना, इसके अंदर, इसके नीचे हम लोग कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे। कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, न्यूमेरिक होगा, इंटीजर टाइप होगा, या वेरिएबल टाइप होगा, कौन सी वैल्यू होगी जो एज के अंदर या इस एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर हो सकती है। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को बताता हूं कि एज, मैं कहता हूं एक स्टूडेंट की एज 22 है, या मैं एक और दूसरी वैल्यू लिखता हूं, मैं कहता हूं एक स्टूडेंट की एज है ABC। अब मुझे आप लोग बताओ कि एज की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज एज के अंदर या इस एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर हो सकती है। ऑब्वियस बात है कि एज न्यूमेरिकली या न्यूमेरिक फॉर्म में क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है एज को। ओके, ABC इज नॉट द लीगल वैल्यू ऑफ एन एज एट्रीब्यूट। क्यों भाई?
एज क्या ABC कैरेक्टर फॉर्म में हो सकती है? नहीं हो सकती। एज किस तरह होगी? न्यूमेरिक फॉर्म में होगी। तो इसकी वैल्यू किस तरह रखेंगे? हम कहेंगे ये इसकी वैल्यू इंटीजर है। ओके, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की होगी, C++ की बात करें, जावा की बात करें, या इस तरह की दूसरी प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाले कोर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। आप लोग क्या करते हो, किसी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हो ना, डिफाइन करते हो, तो उसके साथ हम कहते हैं कि लेट्स सपोज इंट एक्स। इंट एक्स ही आप लोगों ने एक वेरिएबल को क्या किया? डिक्लेयर कर लिया, और उसके साथ आप लोगों ने ये इंट क्या रखा है? इसको कहा जाता है डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप। अब ये इंट क्या बता रहा है? इंट ये बता रहा है कि विच टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल एक्स। हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 2, ओके, एक्सेप्टेबल है। ओके, हम कहते हैं x इज इक्वल टू b, एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की जो डेटा टाइप है ना, x की जो डोमेन है ना, वो इंटीजर है, वो न्यूमेरिक है। x क्या करेगा? ओनली वैल्यू जो एक्सेप्ट करेगा ना, वो होगी इंटीजर टाइप, वो होगी न्यूमेरिक फॉर्म में। तो डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। एक एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू स्टोर करते हैं ना, या की जाती है, वो कौन बताता है? वो डोमेन बताती है। और डोमेन किसकी? एट्रीब्यूट की डोमेन बताती है। ओके, अच्छा, बात ये आती है, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय का एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट कौन सा है? एट्रीब्यूट हम लोग कहते हैं कि सैलरी है। ठीक है, सैलरी है। अब सैलरी का हम लोगों ने क्या किया? एट्रीब्यूट बनाया हुआ, और सैलरी के एट्रीब्यूट के नीचे क्या होगी? हर एम्प्लॉय की वैल्यू आती जाएगी सैलरी की, कि उसकी सैलरी कितनी है, 10,000, 20,000, 30,000। हम लोग कहते हैं कि इसकी सैलरी है इतनी। ओके, या हम लोग कहते हैं कि इसकी सैलरी है उजैर। अब मुझे बताइएगा, ये दोनों चीजें में भी सैलरी एट्रीब्यूट के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। क्या एक एम्प्लॉय की इतनी सैलरी हो सकती है? चांसेस है, हो सकती है। हम लोग बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक एम्प्लॉय की ये सैलरी है। ओके, बट मुझे बताइएगा, चले हम लोग इसको एक दफा खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम लोग अभी स्टोर नहीं करते। हम लोगों ने सैलरी के अंडर ये वाली वैल्यू को स्टोर कर दिया। क्या ये एक्सेप्टेबल है सैलरी एट्रीब्यूट के लिए? नहीं। सैलरी एट्रीब्यूट में जो वैल्यू स्टोर हो सकती है, वो वैल्यू उसकी न्यूमेरिक हम लोगों ने सेट की होगी, या न्यूमेरिक वैल्यू है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसमें ये करैक्टर या ये जो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए? ठीक है, या इसकी और एक और बात करते हैं हम लोग, वही एग्जांपल कि इतनी एक एम्प्लॉय की क्या है? सैलरी है। तो ये भी मे बी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेप्टेबल ना हो कि एक एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी, या जब डेटाबेस क्रिएट की जा रही थी उसके अंदर इतनी वैल्यू स्टोर होगी सैलरी की, तो ये भी शायद एक्सेप्टेबल ना हो। तो डोमेन क्या बताती है? दो चीजें बताती है। पहली चीज तो ये बताएगी डोमेन के जो आप लोगों ने वैल्यू को स्टोर करना है ना, उसकी रेंज कितनी है। ओके, तो क्या मतलब? रेंज का क्या मतलब? उसकी अपर या उसकी लोअर लिमिट सेट की जाती है, या पॉसिबल जो वैल्यू होती है ना, अपर और लोअर, वो सेट की जाती है, या उसके साथ साथ रेंज के साथ साथ या जो डिस्क्रीट वैल्यू होती है ना, वो सेट कर ली जाती है। डिस्क्रीट वैल्यू का ये मतलब है कि ऑप्शन दे दिए हैं कि बस इसी वैल्यू में से आप लोगों ने वैल्यू चूज करनी है डेटाबेस क्रिएट करते वक्त, या डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते वक्त। फॉर एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल ये है कि एम्प्लॉय टेबल में ना एक और एट्रीब्यूट लिया गया, वो है जेंडर। ओके, या स्टूडेंट के टेबल में एक एट्रीब्यूट डाला हुआ है जेंडर। अब डेटाबेस क्रिएट करने वाले ने, डेटाबेस डिजाइनर ने जब जेंडर एट्रीब्यूट डाला ना, जेंडर एट्रीब्यूट डिफाइन किया, तो इसके डोमेन में दो वैल्यू ही बस सेट कर दी कि आइदर जेंडर क्या हो सकता है? मेल और फीमेल। इसके अलावा कोई दूसरा जेंडर, ट्रांसजेंडर या कोई अदर, हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ सकता, हायर नहीं हम लोग करेंगे। अब जो भी वैल्यू स्टोर होगी ना जेंडर एट्रीब्यूट के अंडर, ये जेंडर एट्रीब्यूट है। ओके, तो ये क्या होगी? या मेल एक्सेप्टेबल होगी या फीमेल एक्सेप्टेबल होगी। तो ये क्या है? ये डिस्क्रीट वैल्यू कि हम लोगों ने पहले ही फिक्स कर दिया कि या एक टाइम पे मेल हो सकता है, या क्या हो सकता है? फीमेल हो सकता है। ओके, हम लोग लेट्स सपोज किसी और वैल्यू को XYZ वैल्यू इसमें स्टोर करते हैं, तो वो स्टोर ही नहीं होगी। तो
एक एंटिटी टाइप के जितने भी इंस्टांसेस होंगे ना, उसके अंदर जो जो वैल्यू आप लोग स्टोर करोगे, वो वैल्यू कहां से पता लगेगी, वो वैल्यू डोमेन बताएगी, या वो वैल्यू डोमेन से पता लगेगी कि इस एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट एंटिटी टाइप की। ओके, हमारे पास एक एंटिटी टाइप है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एंटिटी टाइप के नीचे लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं 1 to 10,000 तक रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है। अब इसका जो भी एट्रीब्यूट हम लेंगे ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, उसके बाद एज, उसके बाद उसका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें उनकी वैल्यू वो ही सारे इंस्टांसेस की, एक एंटिटी टाइप के जितने भी इंस्टांसेस होंगे, इंस्टांसेस क्या, मेंबर ऑफ एन एंटिटी टाइप के स्टूडेंट 1 2 3 4 सो ऑन 10,000 तक, हर एट्रीब्यूट या हर एंटिटी इंस्टांस की जो वैल्यू होगी ना, वो कहां से निकल के आ रही होगी, या वो कौन बता रहा होगा, वो बता रहा होगा डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। वो डोमेन बताई होगी कि इसकी वैल्यू क्या आप लोगों ने स्टोर करनी। उसके अलावा जो भी वैल्यू स्टोर करोगे ना, वो पॉसिबल ही नहीं होगी, वो स्टोर ही नहीं होगी। तो जो रेंज, जो डिस्क्रीट वैल्यू हम लोग डोमेन को देंगे, या डोमेन उस एट्रीब्यूट की डोमेन सेट करेंगे, वो ही वैल्यू क्या होगी, उस एट्रीब्यूट के अंडर आएगी, या उस वैल्यू में स्टोर, उन एट्रीब्यूट में स्टोर होगी। अच्छा, बात याद रहे कि डोमेन, एट्रीब्यूट की डोमेन को क्यों सेट किया जाता है, या किसी एट्रीब्यूट की डोमेन क्यों होती है। वो इसलिए होती है कि ये डेटाबेस की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रही होती है। इंटेग्रिटी क्या है, इंटेग्रिटी कहा जाता है वैलिडेशन ऑफ डेटाबेस, या वैलिडेशन ऑफ डेटाबेस कह लें, या ये कह लें कि लीगल वैल्यू को स्टोर करने में क्या करती है, डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट हेल्प कर रही होती है। किसी भी एट्रीब्यूट की जो डोमेन होती है ना, वो एरर, वो प्रॉब्लम, वो कोई ना कोई सिंटैक्स एरर या इस तरह के प्रॉब्लम को बचाने, इस तरह के प्रॉब्लम से बचाने के लिए क्या कर रही होती है, यूजर की हेल्प कर रही होती है। ओके, तो ये वैलिडेशन करती है, या लीगल वैल्यू ओनली क्या करती है, स्टोर करती है। अच्छा, बात ये आती है कि डोमेन तो हम लोगों ने कह लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये बताती है कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू क्या क्या किसी एट्रीब्यूट की होती है, वो क्या है, डोमेन है। अब डोमेन को डिफाइन तो करेंगे ना, डोमेन को डिफाइन कैसे किया जाता है, ये तो डेफिनेशन हम लोगों ने थ्योरेटिकली पढ़ ली। अब इसको यहाँ पे फिजिकली डेटाबेस के अंदर जब डोमेन सेट की जाती है ना, उसको डोमेन को सेट किया जाता है किस तरह, डेटा टाइप की हेल्प से। जिस तरह आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप पढ़ी होंगी ना, इसी तरह डेटाबेस में भी हर एट्रीब्यूट की क्या रखी जाती है, डेटा टाइप रखी जाती है। अब डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप क्या डिफाइन करती है, डेटा टाइप डिफाइन करती है व्हाट टाइप ऑफ डेटा is stored in this or that attribute, या set of value, और उसके साथ साथ कुछ constraint, उसके साथ साथ कुछ ऑपरेशन जो उन वैल्यूज पे अप्लाई होने हैं, वो भी कौन बताता है, डेटा टाइप बताती है। अच्छा, तो ये डेटा टाइप कौन सी डेटा बेस में हो सकते हैं, हम कहते हैं कि इसमें इंटीजर हो सकता है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि स्ट्रिंग हो सकते हैं, ये डेटा टाइप है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि करैक्टर हो सकती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि वारचार हो सकती है। ये डेटा टाइप के बारे में हम लोग फिर किसी लेक्चर में बात करेंगे कि वारचार, चार, स्ट्रिंग, इनका क्या मतलब है, इनकी रेंज क्या होती है, इनमें डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है। तो ये सारी क्या है एटसेट्रा हम लोगों ने कहा, ये सारी की सारी डेटा टाइप है जो कि डेटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट की डोमेन को सेट करने में हमारी हेल्प कर रही होती है। अच्छा, ये बात तो आप लोगों को पता लग गई कि डोमेन क्या होती है, डोमेन पॉसिबल वैल्यू होती है किसी एट्रीब्यूट के लिए। ओके हो गया। अब ये डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट चेक्स या कंस्ट्रेंट्स होते हैं किसी एट्रीब्यूट पे। अब ये चेक्स या कंस्ट्रेंट क्या बताते हैं, चेक्स या कंस्ट्रेंट ये बताते हैं कि उस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी और कौन सी वैल्यू उस एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर नहीं हो सकती, या कौन सी वैल्यू उस एट्रीब्यूट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग बात करें एज की, तो क्या एज के अंदर हम लोग कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं? नहीं, हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर ओनली क्या होगी, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होगी। हम कहते हैं कि इसके अंदर ए बी सी क्या है, ए बी सी इज द एज ऑफ एनी स्टूडेंट। क्या दिस इज पॉसिबल? हम कहते हैं कि 22 इज द एज ऑफ अ स्टूडेंट, दिस इज पॉसिबल। हम कहते हैं 28, 30, 35, ये क्या एज है, ये एज क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। और वैल्यू कौन बता रहा है, वो वैल्यू बता रही है डोमेन।
सो होपफुली आप लोगों को ये कंसेप्ट जो कि इजी सा कंसेप्ट था एट्रीब्यूट का ये समझ लग गया होगा। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेटाबेस के अंदर डिफरेंट काइंड की कीज होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आप लोगों को इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट बात याद रहे कि हमारे पास डेटाबेस में डिफरेंट एंटिटी टाइप के जो एंटिटी इंस्टांसेस होते हैं ना, हर एंटिटी इंस्टांस की जो वैल्यू आप लोग स्टोर करोगे वो वैल्यू वही होगी जो डोमेन बता रहा होगा। ओके, बस बात खत्म। डोमेन क्या पॉसिबल वैल्यू है जो ये बताती है कि भाई ओनली दिस रेंज या ओनली इस टाइप का डेटा या ओनली अपर और लोअर लिमिट के अंदर रहते हुए आप लोगों ने इस काइंड का डेटा क्या करना है, स्टोर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेक्चर के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।